कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का फल नहीं, अपने कर्मों की शक्ति का फल मिलता है। जैसे दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वह एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 वर्ष की थी। दुर्योधन ने एक पंचतंत्र रचना जिससे कृष्ण जी के नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने तभी सभी तरह की व्यवस्थाएं की। इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और उसे सभी ने इतनी शराब पिला दी कि वो नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण जी ने अपने शांत रखा और वो हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने कुछ ज़्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज़्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीज़ों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीज़ें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने आप पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण जी से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण जी ने उसे शिशु की तरह संभाला और वो समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी है। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलिंग हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जी उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गंधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला कि वो कृष्ण जी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उससे वह बचा कर ले आए, तब से वो कृष्ण जी के भक्त बन गई। कृष्ण की घमंडी पत्नी। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। वो सत्यभामा जितनी और जो रत्न और आभूषण संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास होता था। स्वाभाविक रूप से घमंडी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको सब कुछ दिखाएगी, कृष्ण जी को कितनी प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बंटवाएगी। उसके बाद उसका जन्मदिन वाले दिन एक दिन कृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि कृष्ण को कितनी प्यार करती है। उसके वजन जितना सोना लिया और शहर में बंटवाना शुरू किया। इसी तुलाभार कहते हैं। इसे मंदिरों में भी होता है। लोग एक बड़े तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन,
घी या चावल या कुछ भी रखकर वो चीज़ें लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल, सोना या कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहे। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की, लोग बहुत प्रभावित हुए और कृष्ण पर इस बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो जाकर तराजू में एक पलटे पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी उनका वजन लगभग कितना है, तो उसने उतना सोना तैयार ही करवा लिया था। पर जब उसने उस सोने पर लटके पर रखा तब कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्णा का पलटा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ तब भी हुआ जब कृष्णा ने एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तभी कृष्णा ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं पर गिर गया और कृष्णा ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया यौन में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसा बहुत ही कहानियाँ हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार की कृपया कृष्णा जी अपने वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलटे में रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्णा जी के वजन के बराबर था। पर कुछ नहीं हुआ। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए। तब उसने अपने नौकरों से सभी गहने मंगवाए और उसके साथ उसके पास वाले में रख दिए। एक के बाद एक वह गहना डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ रख दिया और उसके पास था, पर पलटा ज़रा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा देश देख रहा था। उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतना घमंड दिखाती थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने गुरुमणि को और देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उस गुरुमणि ने पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी का वो पत्ता तराजू पर दूसरे पलटे पर रखा, कृष्णा का पलटा तुरंत ही ऊपर आ गया। इससे पता चलता है आदमी घमंडी नहीं होना चाहिए। आदमी के पास जो भी होता है वो भगवान जी की कृपा से होता है, और श्री कृष्ण जी जिस भी व्यक्ति को जितना भी देते हैं वो उसकी क्षमता के बराबर होता है। वह किसी को भी कम या अधिक नहीं करते। जिसको जितने की ज़रूरत होती है भगवान कृष्ण जी
उसको उतना ही देते हैं।